हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था एक ऐसा विषय है जहां से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर बनता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप न कीजिएगा। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? एक स्टेट का गवर्नर किसका प्रतिनिधि होता है? ए राष्ट्रपति का, बी गृह मंत्री का, सी प्रधानमंत्री का, डी मुख्यमंत्री का। एक स्टेट गवर्नर किसका प्रतिनिधि होगा? ए सही जवाब आएगा राष्ट्रपति का, क्योंकि राज्यपाल है जो एक राज्य में किसका प्रतिनिधि के रूप में आएगा? एक राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? एक ऐसी शख्सियत जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठी हुई है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद के अंदर नहीं गए हैं, कभी भी संसद का सामना नहीं किया है। ए लाल बहादुर शास्त्री, बी मोरारजी देसाई, सी चौधरी चरण सिंह, डी चंद्रशेखर। तो ऐसी शख्सियत कौन है जो कभी भी संसद के अंदर नहीं गई अपने पद पर रहते हुए? सी सही जवाब आएगा। चौधरी चरण सिंह एक ऐसी शख्सियत हैं जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी संसद के अंदर नहीं गए हैं, संसद का कभी सामना नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? तो कौन से उच्च न्यायालयों में से एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? महाराष्ट्र, बी में दिया गुवाहाटी, सी में इलाहाबाद, डी में दिल्ली। तो क्या आंसर है? बी गुवाहाटी, जो असम के अंदर पड़ता है, वो उच्च न्यायालयों में से एक से अधिक या राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? एक संविधान संशोधन हुआ, 21वां संवैधानिक संशोधन, उसके अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर एक भाषा को जोड़ा गया। उस भाषा का नाम हमसे यहाँ पूछा गया है, तो कौन सी भाषा है वो? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो को दोस्तों सभी ग्रुपों में शेयर करना, और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो क्या आंसर आएगा? बी, सिंधी एक ऐसी भाषा है जो 8वीं अनुसूची के अंदर 21वें संवैधानिक संशोधन, 21वें संवैधानिक बदलाव के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? एक उपराष्ट्रपति जो 5 साल के लिए चुना जाता है, अगर वो 5 साल से पहले अपने पद से उसे हटाना है तो यह अधिकार किसके पास है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी संसद, डी उच्चतम न्यायालय। तो किसके पास यह अधिकार है? सी जवाब आएगा संसद। संसद के पास यह अधिकार है कि कोई भी उपराष्ट्रपति है जो देश का उपराष्ट्रपति है, उसको अगर समय अवधि से पूर्व हटाना है तो संसद उसको हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 आदि के निरसन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? तो कौन सा आर्टिकल है जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को एक निरसन का स्पष्ट प्रावधान करता है? ए अनुच्छेद प्रथम, बी अनुच्छेद द्वितीय, सी अनुच्छेद 393, डी अनुच्छेद 395। तो कौन सा अनुच्छेद आएगा जो एक अधिनियम है जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 का एक स्पष्ट रूप से निरसन का प्रावधान रखता है? तो कौन सा आर्टिकल है? डी अनुच्छेद 395, ये आर्टिकल एक निरसन का प्रावधान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किसे संबोधित करता है?
भारत का राष्ट्रपति अपना न्यायपत्र किसे संबोधित करेगा? ए प्रधानमंत्री को, बी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, सी उपराष्ट्रपति को, डी लोकसभा अध्यक्ष को। तो किसको जो भारत का राष्ट्रपति है वो अपना न्यायपत्र संबोधित करेगा? सी सही जवाब आएगा, उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना न्यायपत्र संबोधित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 12वीं अनुसूची में है। संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या है? ए पंचायतों के चुनाव संबंधी प्रावधान, बी नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान, सी राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान, डी 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, या जो 73वें संशोधन में जोड़ा गया है। तो संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या आएगा? बी नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान 12वीं अनुसूची के अंदर आते हैं, जो संविधान की अंतर्गत 12वीं अनुसूची रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? जो धार्मिक स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की आजादी किसी को भी है, कोई भी धर्म कभी भी किसी भी टाइम मान सकता है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, उसको स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यह किस आर्टिकल के द्वारा दिया गया है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 25, डी इनमें से कोई नहीं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? सी जवाब आएगा, राइट। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी भी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? यदि भी कोई भी सामान्य विधेयक यानी साधारण बिल राज्यसभा और लोकसभा के बीच आता है, पेश होता है, तो उस पर गतिरोध उत्पन्न होता है, उस पर बहस होती है, जब एक दूसरे के प्रति आरोप लगते हैं कि ये बिल जनता के हित में नहीं है। वो पक्ष वाले कहते हैं जनता के हित में और विपक्ष वाले कहते हैं ये जनता के हित में नहीं है। तो इसमें गतिरोध उत्पन्न होगा। तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए कौन बीच में आएगा? ए राष्ट्रपति, बी मंत्रिपरिषद, सी संसद का संयुक्त सत्र, डी उच्चतम न्यायालय। तो कौन बीच में आएगा ऐसे साधारण विधेयक पर जो राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध लाता है? सी संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा जब कोई भी साधारण बिल या साधारण विधेयक राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध लाता है, जिसमें गतिरोध उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? शिक्षा के किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पर इस एग्जाम जितने उठाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो शिक्षा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य सूची में से समवर्ती सूची में लाया गया है, समवर्ती सूची में डाला गया है? ए 24वां, बी 36वां, सी 42वां, डी 44वां। तो कौन सा संविधान संशोधन है जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिक्षा के अधिकार को रखता है? सी सही जवाब आएगा, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची का विषय पूछा इसने, कौन सा है? ए करेंसी, बी शिक्षा, सी पुलिस, डी कृषि। तो कौन सा विषय समवर्ती सूची का है ये हमें बताना है। तो बी शिक्षा एक ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव समूह का उल्लेख सामान्यतः होता है। दबाव समूह का उल्लेख सामान्य रूप से कब होता है? ए नरजातीय समूह के रूप में, बी अनौपचारिक समूह के रूप में, सी विशेष हित समूह के रूप में, डी जातीय समूह के रूप में। तो दबाव समूह का उल्लेख सामान्यतः कब होगा? सभी जल्दी से अपना आंसर देंगे। सी विशेष हित समूह के रूप में दबाव समूह का उल्लेख सामान्य रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति के आदेशों के आधार पर किस वर्ष
पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? इस वीडियो का सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। ए 1956, बी 1958 ईस्वी, सी 1959, डी 1961। तो दोस्तों इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है कि बलवंत राय जो मेहता की समिति है उसके आदेशों के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों या जो भी उनकी अनुमतियां हैं उनको निर्धारित करता है? तो कौन सा एक प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है कि जो भी संसद के सदस्य हैं उनको जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं, जो उनकी अनुमतियां हैं उनको निर्धारित करेगा? तो कौन सा आर्टिकल है? ए अनुच्छेद 104, बी अनुच्छेद 105, सी अनुच्छेद 82, डी अनुच्छेद 117। तो कौन सा आर्टिकल आएगा? बी अनुच्छेद 105 भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद का कोई भी सदस्य है उसके जो विशेषाधिकार हैं और जो उसकी अनुमतियां हैं उसको निर्धारित करेगा, आर्टिकल 105, यानी बी हमारा सही जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? एक राष्ट्रपति है, अगर वो सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है? तो कौन सा आर्टिकल है? ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 312, डी अनुच्छेद 143। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस आर्टिकल के अनुसार वो सलाह लेगा सर्वोच्च न्यायालय से, भारत का राष्ट्रपति? तो संविधान का कौन सा आर्टिकल है? वो डी सही जवाब आएगा। अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कभी भी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों यानी जजों की नियुक्ति करनी है तो वो किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? सीधा सा क्वेश्चन पूछा है। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर हमें जजों की नियुक्ति करनी है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, तो वो किस देश की न्याय प्रणाली से ली गई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी फ्रांस। तो सही जवाब क्या आएगा? किससे ली गई है? डी फ्रांस से ये जो न्याय प्रणाली है ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? जो लोकसभा का सचिवालय है वो किसके नियंत्रण में कार्य करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, बी में दिया प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, डी संसदीय मामलों का मंत्रालय। तो वो किसके नियंत्रण में कार्य करेगा? जो लोकसभा का सचिवालय है तो वो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करेगा। ये हमारा सही जवाब आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को अक्षमा दान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी को अगर मृत्यु दंड पाया है, अगर कोई भी अपराधी को किसकी सजा मिली है? मृत्यु दंड की, कि इसको फांसी होगी, अगर उसको अक्षमा दान करने की शक्ति किसको है? उसको माफ करने की शक्ति किसको प्राप्त है? एक केवल राष्ट्रपति को, बी राज्यपाल को, सी राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को, डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो किसको है ये शक्ति, किसको प्राप्त होगी अक्षमा दान करने की शक्ति? ये हमारा सही जवाब आएगा। केवल राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि किसी भी अपराधी को अगर मृत्यु दंड मिला है तो उसको माफ कर सकता है, उसको अक्षमा दान दे सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, यानी मिला हुआ उच्च न्यायालय, जो एक दूसरे राज्यों का न्यायालय है, जो किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? ए कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, बी गुजरात एवं ओडिशा, सी महाराष्ट्र एवं गोवा, डी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। तो क्या आंसर आएगा? साझा उच्च न्यायालय किन राज्यों में है? सी सही जवाब आएगा। महाराष्ट्र एवं गोवा का जो
उच्च न्यायालय है वो इकट्ठा है। तो दोस्तों हमने 20 टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में किए हैं। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है जो हमने ये क्वेश्चन किए कैसे थे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप न करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।